हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट फायर्स एप्लीकेशन में तो आप उसमें इंट्राडे में खरीदे हुए स्टॉक्स में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे में खरीदे हुए स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना स्टेप बाय स्टेप सीख सकें और स्टॉप लॉस लगाकर आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें और लॉस को कम कर सकें। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर मैंने फायर्स एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं इंट्राडे में स्टॉक्स पहले से बाय करके रखा हुआ है, उसको देखने के लिए यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने एनएचपीसी का एक स्टॉक पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पर सब देख सकते हैं मैंने एनएचपीसी स्टॉक्स का एक क्वांटिटी यहाँ पर इंटरडे में बाय करके रखा हुआ है। यहाँ पर सब देख रहे हैं बाई क्वांटिटी 1 इंटरडे करके लिखा हुआ है, मतलब कि मैंने इंटरडे में बाय करके रखा हुआ है। यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारा एवरेज प्राइस लिखा हुआ है 105 रुपए 31 पैसा, मतलब कि मेरा बाय हुआ है 105 रुपए 31 पैसे में। और यहाँ पर नीचे में जो एलटीपी करके शो हो रहा है वो आपका करंट मार्केट प्राइस है और ऊपर वाला हमारा बाइंग प्राइस है। तो इस प्रकार से मैंने इंटरडे में एनएचपीसी के स्टॉक्स को बाय करके रखा हुआ है। अब आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली इसी पोजीशन में आकर उसी पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है इंटरडे वाले में जिसमें आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें एक बार क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन नहीं दिखता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए किधर जाना है। अगर मैं एग्जिट बटन में क्लिक करता हूँ तो हमारा पोजीशन तो स्क्वायर अप हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस लगाना कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जिट बटन में क्लिक करके स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो आपको यहाँ पर सिंपल एग्जिट बटन में क्लिक कर लीजिएगा, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, आप घबराइएगा मत, आपका पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सिंपली चेंजेस करना है क्वांटिटी में। अगर आप 10-12 क्वांटिटी लेके रखें, अब चाहते हैं किसी पर 4-5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी मनी है तो 1 क्वांटिटी पहले से सिलेक्ट है। अब यहाँ पास आपको नीचे में सिंपल दो चेंजेस करना है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मार्केट प्राइस को टिक कर लेना है। मार्केट प्राइस को टिक करने के बाद यहाँ पास आपको सिंपली ट्रिगर सेल प्राइस को टिक कर लेना है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने में आसानी होगी। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, अब जैसे कि एनएचपीसी का प्राइस चल रहा है 105 रुपए 29 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 103 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास मेरे को लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस में 103 रुपए लिख लेना है। अब लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे होता है, अब आप 103 रुपए में सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिमिट प्राइस में 103 रुपए लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 103 रुपए लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस में 103 रुपए लिखने के बाद आपको यहाँ पास ट्रिगर प्राइस भी लिखना होगा। लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान रखना कि आपका ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो चाहे वो 10 पैसा का बड़ा हो। तो यहाँ पास मैं 10 पैसे का बड़ा लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 103 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने ट्रिगर प्राइस को 103 रुपए 10 पैसा लिख लिया है और यहाँ पास लिमिट प्राइस को 103 रुपए लिख लिया है। तो एकदम ही सिंपल है, यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली मार्केट प्राइस को टिक करके लिमिट प्राइस लिखना है और ट्रिगर प्राइस को टिक करके आपको ट्रिगर प्राइस लिख लेना है। 103 रुपए लिख लिया मैंने लिमिट प्राइस में और 103 रुपए 10 पैसा लिख लिया ट्रिगर प्राइस में, क्योंकि ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा होना चाहिए लिमिट प्राइस से स्टॉप लॉस लगाते टाइम। तो इस प्रकार से मैंने लिख लिया है। उसके बाद सेल 1 क्वांटिटी में क्लिक करूंगा तो हमारे स्टॉप लॉस लग जाएगा। यहाँ पास ऑर्डर पेंडिंग सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं ओपन ऑर्डर 100 हो रहा है और यहाँ पास हमारा एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 400 हो रहा है, मतलब कि जो भी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूटेड हो जाता है वो एग्जीक्यूटेड में शो करते हैं, मतलब जो सक्सेसफुल हो जाता है वो एग्जीक्यूटेड में शो करता है। और आपको जो भी ऑर्डर अभी ओपन है मतलब कि क्लोज नहीं हुआ है वो ओपन ऑर्डर में शो करता है। और ओपन ऑर्डर का मतलब होता है कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर यहाँ पास ओपन ऑर्डर शो नहीं कर रहा है इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस लगा ही नहीं है। तो यहाँ पास हमारा ओपन ऑर्डर शो कर रहा है। यहाँ पास आप देख रहे हैं एनएचपीसी के एक क्वांटिटी इंटरडे में स्टॉप लॉस के लिए लगा हुआ है, मतलब यहाँ पास 103 रुपए में स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पास आप देख रहे हैं 103 रुपए में जब भी हमारा एनएचपीसी का प्राइस आएगा तो हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली से ओपन ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे की ओर मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको सिंपली अपने प्राइस को मॉडिफाइड करके मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करना होगा। अब आपको मॉडिफाइड करना कैसे है, अब जैसे कि यहाँ पास मैंने 103 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 102 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास मेरे को लिमिट प्राइस को 102 रुपए लिख लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को 102 रुपए लिख लूंगा।
लिमिट प्राइस को 102 रुपए लिखने के बाद अब मेरे को यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को भी उस लिमिट प्राइस के करीब ले जाना है। एकदम ही आपको ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो, 10 पैसे का या फिर 1 रुपए तक आप बड़ा रख सकते हैं। एकदम ही नॉर्मल प्राइस है तो एकदम ही बड़ा बड़ा प्राइस का आपका इक्विटी का एक स्टॉक्स है तो आप उसमें 5 रुपए 10 पैसे रुपए तक का डिफरेंस रख सकते हैं। लेकिन ये तो एकदम ही कम प्राइस का 105 रुपए की प्राइस का है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ पैसे में डिफरेंस रखूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको फिर से 102 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 102 रुपया और ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 102 रुपए 10 पैसा। उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करूंगा तो हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली मॉडिफाइड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर में क्लिक कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले हमारा 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो अब 102 रुपए का स्टॉप लॉस लग चुका है। तो यहाँ पर तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना भी एकदम ही सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली इस ओपन ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी ओपन ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसमें एक बार आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास नीचे की ओर डिलीट बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंफर्म बटन में क्लिक कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं हमारे सामने ओपन पोजीशन कुछ भी शो नहीं हो रहा है, हमारा ओपन पोजीशन यहाँ पर 0 हो चुका है। वहीं अगर आप एग्जीक्यूटेड में जाएंगे तो आपको एक कैंसिल ऑर्डर शो होगा। यहाँ पर हमने जो कैंसिल किया वो सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। जो हमने यहाँ पर सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाया हुआ था इंटरडे में वो यहाँ पर सेल हो चुका है, सॉरी मतलब कि कैंसिल हो चुका है, जो कि हमने कैंसिल किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंटरडे में स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।